तो न्यूज 18 इंडिया पर लगातार आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा दंगल। और सबसे बड़ा सवाल देखिए अभी यही बना हुआ है कि आखिर इस दंगल को जीतेगा कौन। आप कहेंगे कि टेलीविजन स्क्रीन पर कम से कम रुझानों में 126 सीटों पर बढ़त बनाकर जेडीयू प्लस तो सरकार बनाती दिख रही है। तो ऐसे में सवाल हम क्यों उठा रहे हैं? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि बड़ी बात यह है कि खुद चुनाव आयोग ने कहा है कि अभी सिर्फ 22% वोटों की गिनती हुई है, मतलब आधे प्रतिशत वोटों की भी अभी गिनती नहीं हुई है। और कई ऐसी सीटें हैं जैसे कि हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा काउंटिंग सेंटर से लगातार बता रहे हैं जहां पर मार्जिन जो है वो बहुत कम वोटों का है, मतलब स्थिति कहीं भी पलट सकती है। और कोविड प्रोटोकॉल की वजह से ये जो चुनाव है इसकी असली स्थिति शाम तक पूरी तरह से साफ होगी। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि बिहार का सबसे बड़ा दंगल अब भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, मामला फंसा हुआ है। जल्दी से मैं रुक करना चाहूंगी, अमिताभ सिन्हा हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं और इसके बाद बाकी नेताओं का भी हम रुक करेंगे। अमिताभ, ये जो बड़ी तस्वीर बन रही है इसमें जिस तरह से कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है, क्या ये कहा जा सकता है कि अभी जो तस्वीर दिख रही है वो उलट भी सकती है पूरी तरह से? देखिए, पूरी तरह से उलटने की संभावना अब मुझे नहीं लगता है कि अब कम से कम 1 दर्जन राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। और भले ही 50 राउंड की पोलिंग की बात करें और नॉर्मली 30 राउंड की काउंटिंग के बाद मामला क्लियर हो जाता है कि कौन जीतेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पूरी तस्वीर पलटेगी। जो तस्वीर अब धीरे धीरे उभर कर आ रही है और बहुत धीरे धीरे ही काउंटिंग अगर चल रही है तो जो तस्वीर उभर रही है उसे ±5 हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तस्वीर पूरी तरह से पलट जाएगी। और एक चीज़ और नेहा साफ हो गई है कि बिहार के लोगों का मूड पढ़ना, मूड भांपना, हर बारी सारे आंकड़े फेल हो जाते हैं। नहीं, ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि बिहार के लोगों का मूड भांपना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने कहा ±5। मैं जल्दी से अनुराग का एक बार रुक कर लेना चाहती हूँ। अनुराग, ±5 की बात करें या मामला जो है ये इससे ज्यादा बढ़कर है? क्योंकि आप काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं तो आप जानते हैं कि कितनी ऐसी सीटें हैं जिस पर सिर्फ 250 वोट का अंतर है। 250 वोट। देखिए, 13 सीटें कम से कम ऐसी हैं फिलहाल जिसमें 250 वोट से कम का अंतर है। और जिस जगह पर मैं हूं, कम से कम मुझसे तो ये मत ही पूछिए कि इस वक्त हम कॉल ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। पॉलिटिकली ज़रूर ये नज़र आ रहा है कि बीजेपी फिलहाल बहुत स्ट्रांग उभर करके आ रही है इस चुनाव में। और ये पूरा मुकाबला अब जो है, जो मुझे नंबर्स में यहाँ वोटों में नज़र आ रहा है, जो लगातार फीड आ रही है हमारे पास, उसमें ये पूरा मामला बीजेपी वर्सेस आरजेडी होता हुआ नजर आ रहा है। इन दोनों पार्टी में से जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी वही गठबंधन जीतेगा, सीधे तौर पर वो नजर आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस जो नुकसान कर रही है उसकी भरपाई लेफ्ट कर दे रहा है और इधर जो बीजेपी गठबंधन में जेडीयू नुकसान कर रही है उसकी भरपाई बीजेपी कर रही है। तो सीधा मुकाबला वोटों के लिहाज से देखें, सीटों के लिहाज से देखें, आरजेडी वर्सेस बीजेपी है। बिल्कुल अनुराग, ये बहुत ही दिलचस्प बात आप कह रहे हैं। संबित, इस पर मैं क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगी। ये जो पूरा चुनाव है इसमें अभी स्थिति कहीं भी जा सकती है, लेकिन ये एक बड़ी बात निकल कर आई है कि सभी पार्टियों में बीजेपी सबसे ज्यादा आगे बढ़ रही है। सीटों के मामले में आपकी स्थिति अभी सबसे अच्छी है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर, मैं बहुत बड़ा अगर लगा रही हूं अलका जी, अगर ये चुनाव आपकी तरफ जाता है तो दरअसल जेडीयू को भी नैया पार लगाने वाली बीजेपी होगी। देखिए, अभी तो बिल्कुल सबने सही कहा। मैं खुद ही सुबह से कह रहा हूं, लेट अस नॉट कॉल आउट द इलेक्शन नाउ। अभी इंतजार करिए, संयम रखिए। किंतु एक बात स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी जो एक छोटे पार्टी के रूप में वहां उभरी थी, हमें छोटा भाई भी कहा जाता था, और वहां कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा वर्चस्व रहा था, बाद में अन्य पार्टियों का भी रहा। वहां से हमने जो सफर तय किया है, ये सफर एक बड़ा सफर रहा है। दूसरी बात है, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अभी आपके रिपोर्टर ने कहा कि जो खामियाजा कांग्रेस के कारण भुगतना पड़ रहा है महागठबंधन को, उसको लेफ्ट पार्टी पूरा कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। कांग्रेस हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ फ्रिंजेस। प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है चुनाव आयोग की, सीधे रुक करेंगे इस प्रेस वार्ता का। That have been made and the processes that are being followed. I'll quickly request my colleague Mr. Ashish Kundra to give a brief on that. Good afternoon. As all of you are aware, that the counting in Bihar is happening and the data is captured periodically round-wise, which is entered on our ECI portal. And all of you can access that data either through the voter helpline application or through the website eci.results.gov.in. And this data is getting updated very fast, and
Of course, I need not share the current trends with you because that is available with all of you. But needless to say that there has been absolutely glitch-free counting process so far, and from all across Bihar. So far, what we have been able to gauge is that about slightly more than 1 crore votes have been counted in Bihar, which means that there is significant ground to be covered yet. And I think so far there are no issues which have come to our notice from any quarters. But if you want some specific figures, if anybody wants, we'll be happy to share with all of you. But I think I'll request Chandbhushan to give a brief on counting at Bihar. Good afternoon, friends. As you are aware, this time we have close to 63% increase in number of polling booths because in view of COVID-19 requirements, Commission decided to limit the number of electors at each booth to 1,000 from 1,500, and so the number of booths gone up from 65,000 to 1.06 lakh. And it means the 1.06 lakh number of EVMs to be counted. Also, you would be aware that in our broad guideline issued on 21st of August 2020, we decided to have the limit of tables in a particular hall to 7. Earlier it used to be 14 in general. However, to observe the parameters related to social distancing and requirement of presence of counting agents, etc., it was decided. But also on ground, state our election machinery, they increased the number of locations. In fact, in 2015, the counting took place at 38 locations. And this time the counting is happening at 55 locations, and also in each of the ACs, either the bigger hall has been taken or there has been the counting in more than one hall. So in all cases, actually in all ACs, the counting is happening at invariably at 14 tables, and the number of rounds are ranging from lowest 19 rounds to 51 rounds in Bihar in different ACs. So the approximate average for Bihar would be close to 35 per AC number of rounds in for the final results. So this is the broad picture, and our counting machinery on ground is doing our work very diligently without any glitch, as already pointed out by our colleagues here. And we hope to finish the counting as per the procedure late tonight. Thank you. We have some questions from media. The first question is from Ritika Chopra of Indian Express. Can the Deputy Election Commissioner please list out the differences between a conventional counting process and the Bihar counting on account of COVID-19? I will take up this particular question. As I mentioned already, that in terms of counting, Commission prescribed to you can say that decongest the particular counting hall, and it has limited the number of tables in each of the halls. So that is one change which has happened in from earlier occasion. Also, the number of locations have gone up so that the counting process goes smoothly and at more number of locations to take care of this additional need. Otherwise, all the processes related to counting or instructions related to counting
are the same which used to be earlier in terms of counting of EVMs or postal ballots. Another question is, how many rounds of counting have finished by 1 p.m. and under normal circumstances, how many rounds of counting would have been finished by now? I think every AC, the round depends upon the number of polling booths which it has. So it would be very difficult to answer specifically related to these issues. Also, on an average kind of situation, it depends. When you start counting early and then when you go in the motion, then again the time variation may happen, kind of thing. So it's a very difficult to put a specific number to this kind of situation. There's a question on postal ballots. How many postal ballots were received this time? And please provide a corresponding figure for the 2015 election. I can share one particular input related to postal ballot, that as per law, all postal ballots received till 8 a.m. today on the day of counting are to be taken up for counting. So it means the postal ballots received at the counting center till 8 o'clock in the morning today, it needs to be taken up for counting. So the data related to that would be available at the level of concerned returning officer at present. I can only add that for service voters, about 1.6 lakh ballots were dispatched, and the data, I think, as Mr. Chandrabhushan has said, is to be collated, but about 50,000, more than 50,000 service voters' votes have been received in the RO's offices. So we have a question in Hindi. मतगणना क्या धीमी चल रही है और कितना समय लग सकता है फाइनल रिजल्ट आने में? मतगणना धीमी नहीं चल रही है, मतगणना की रफ्तार वही है जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि ज़्यादा ईवीएम की काउंटिंग होनी है तो हो सकता है थोड़ा समय उसके लिए ज़रूर लगेगा, क्योंकि आप ये भी जानते होंगे कि 2015 के मुकाबले हर चीज़ में बढ़ोतरी हुई है। आपके नंबर ऑफ जो मतदान केंद्र हैं वो बढ़ गए हैं, इसीलिए ईवीएम मशीनें जो काउंट होनी है वो बढ़ गई हैं आपकी। पोस्टल बैलेट में जो है उसमें भी नंबर पहले से इजाफा हुआ है। हालांकि इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने अतिरिक्त जो केंद्र है वो भी बनाए हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत जो समय ज़्यादा काउंट के कारण रहेगा वो रहेगा। इसमें कहीं पे धीमी गति से मतगणना करने की बात कहीं से नहीं आती है। One last question from Madhav of Times Now. Question is, EVM doubters continue to raise questions about whether it can be hacked. Certain leaders raised doubts during the campaign too. What is ECI's response to these statements? It has been clarified time and again that EVMs are absolutely robust and tamper-proof. Even Honorable Supreme Court has upheld the integrity of EVMs more than once. In fact, the Election Commission of India had also offered EVM challenge, inviting all political parties in 2017. The integrity of EVMs is absolutely without any doubt and merits no further clarification. Thank you. One question on the number of EVM machines. How many machines more this year compared to 2015? As in case of Bihar, I already told that at that time we had 65,000 polling booths. So naturally corresponding number of EVMs related to those many booths. And this time we have 1.06 lakhs polling booths. So accordingly we will have corresponding number of EVMs related to that for counting purposes. Chandrabhushan sir, I have one question. This is Ritika from the Indian Express. I'm sorry, it's probably it's a very basic question. Mr. Kundra had said that you all have roughly counted about over 1 crore votes till now. As opposed to how many polls? Can you give us a total poll figure in terms of votes? How many votes polled this time? See, as already told that we have the data coming even today morning at the level of RO.
for the postal ballot. So the total number of votes polled Sir, an actually, which is approximate will do. yeah. An approximate figure will do. We don't need an exact figure, but approximately the total number of votes. So that at least we can write 1 crore out of, say, whatever, 4 crore votes, like that. See, we have already said that we had a 57.09% of polling overall in Bihar, and the number of total electors in Bihar were 7.3 crores. So accordingly, one can do the estimation related to that. Thank you. Yes. Thank you, friends. That's all we have time for at the moment. We shall, of course, be back later in the day for another such interaction. Thank you very much. Thank you. देखिए, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे और चुनाव आयोग को भी सामने आकर के इस बात को स्पष्ट करना पड़ा है कि अभी तक 25% वोटों की गिनती हुई है। देर रात तक वोटों की गिनती पूरी होगी, तस्वीर साफ होगी। कोरोना की वजह से, क्योंकि पोलिंग स्टेशंस बढ़ाए गए हैं, इस वजह से वोटों की गिनती जो है उसकी रफ्तार ठीक है, लेकिन उसे पूरा होने में वक्त लगेगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में अब भी जो सियासी पेच है कि किसकी जीत होगी और कौन जीत नहीं पाएगा, इसको लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, क्योंकि कई सीटों पर बेहद कांटे का मुकाबला है। 13 सीटें ऐसी हैं जिस पर 250 वोट से भी कम का फिलहाल अंतर बना हुआ है। जल्दी से मैं संबित पात्रा का रुख करना चाहूंगी, फिर अलका जी आपके पास आती हूं। संबित, इस बिहार चुनाव को लेकर आप कांग्रेस के बारे में कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं कह रहा था क्योंकि अभी कौन सी पार्टी किस पार्टी को पुल कर रही है, और आपने भी कहा अभी कि ये मुख्यतः ये जो बिहार का चुनाव है ये बीजेपी वर्सेस आरजेडी का चुनाव लग रहा है। देखिए, कांग्रेस को इससे पहले जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने कहा कांग्रेस हैज रिड्यूस्ड इटसेल्फ टू अ फ्रिंज पार्टी। इस बार जब आपने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस से अधिक परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है और महागठबंधन की जो भरपाई है वो कम्युनिस्ट कर रही है, तो मैं आज कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी फ्रिंज से भी फ्रिंज पे आ गई है, और कम्युनिस्ट पार्टी जिसका वजूद समाप्त हो गया था आज वो कांग्रेस के बचाव करती हुई नजर आ रही है। और अलका जी ने मुझ पे कहा था कि मैंने झूठ बोला है, कोई ट्वीट नहीं आया था आरजेडी का, तो मैं परसों का ट्वीट 1:23 का आरजेडी का है। राजद के सभी कार्यकर्ता स्मरण रखें, 10 नवंबर को चुनाव परिणाम कुछ भी हो उसे पूरे संयम, सादगी और शिष्टाचार से स्वीकारना है। हैंडल से पढ़ रहे हैं। मैं नहीं बीच नहीं, आपसे सफाई मांग रही हूँ। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जी का ट्वीट पढ़ रहे हैं, आरजेडी के ऑफिशियल हैंडल से, या किसी का भी पढ़ दे रहे हैं? मैं प्लीज कंप्लीट, मैं आरजेडी के ऑफिशियल हैंडल से पढ़ रहा हूं और वही बता रहा हूं। आरजेडी का ट्वीट बता रहा हूं। मैं भी पढ़ रही हूं। उसमें ठीक है, चलिए इसमें बहस नहीं करते हैं। अलका जी, संबित जी, देखिए संयम तो सभी को रखना है ना। सब जानते हैं कि अभी जो चुनाव है वो कांटे की टक्कर में फंसा हुआ है, लेकिन संबित आपने जो पॉइंट उठाया कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में और कांग्रेस के बारे में संबित, उस पर मैं अलका जी आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले अनुराग मुझे बुला रहे हैं। अनुराग जी, नेहा, पहला रिजल्ट हम दे रहे हैं यहाँ पर। पहला रिजल्ट हमारे पास आ गया है। किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से है वो हम जानते हैं। कहाँ से ये रिजल्ट है? ये दरभंगा के केवटी है। इनका मुकाबला था अब्दुल बारी सिद्दीकी से, राजद के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे। और उनको कौन जीता पहली सीट? बीजेपी जीती है। बीजेपी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी, कद्दावर नेता माने जाते हैं, उसको हराकर 8000 वोट के करीब से ये चुनाव जीत लिया है। पहला नतीजा सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर हम बता रहे हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अनुराग ढांडा देते हुए, पहला नतीजा सामने आया है और पहली सीट बीजेपी ने जीती है। अब्दुल बारी सिद्दीकी को हरा करके इस सीट को बीजेपी ने अपने नाम किया है। तो अलका जी, पहला कंफर्म्ड नतीजा न्यूज़ 18 इंडिया पर, और जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, पहला ही नतीजा है, लेकिन कम से कम बीजेपी के लिए ये कंफर्म्ड नतीजे के साथ आगाज जो है वो अच्छा हुआ है। अलका जी, नहीं, मुझे ये बताइए, ये पहले पूर्व में ये सीट किसके पास थी? 3 टर्म इन्हीं के थे ना, 15 साल, किसके पास थी ये सीट? पहली बार बीजेपी ने जीती है। नेहा जी थोड़ा इसमें मुझे बताइए जानकारी के लिए। नहीं अलका जी, इसका पॉइंट क्या है? नहीं अलका जी, इसका पॉइंट क्या है? नहीं, पॉइंट ये है कि कुछ सीटें भाजपा के गढ़ रही है। इनका 95% स्कोर वहां रहा है, तो उसमें इतना जश्न और खुश होने की बात नहीं है। नहीं, खुश होने की बात नहीं है अलका जी। मैं तो सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि अलका जी, एक मिनट अलका जी, क्योंकि आप जानकारी में पढ़ना चाहती हैं तो मैं जानकारी आपको देती हूँ, और ये जानकारी आपको सीधा अनुराग ढांडा दे रहे हैं काउंटिंग सेंटर से। जी अनुराग।
देखिए बिल्कुल किसकी सीट थी मैं पूरी जानकारी के साथ आपको बता रहा हूं कि ये केवटी सीट से इस बार बीजेपी जीती है। पिछली बार कौन जीता था? पिछले बार राष्ट्रीय जनता दल की सीट थी, फराज फातमी वहां से जीते थे। फराज फातमी पिछली बार मैं आपको बता रहा हूं 7800 7,830 वोट से जीते थे और इस बार 8,000 वोट से बीजेपी यहां पर जीत गई है, पलट गई है सीट। अलका जी, हाँ तो ठीक है, मैं वही आपसे कह रही हूँ। अगर इसीलिए मैं नहीं चाहती थी अलका जी, मैं इसीलिए नहीं चाहती थी कि हम उस इंफॉर्मेशन में जाएं, उसकी जरूरत ही नहीं है। नेहा, मैं आंख बंद करके नहीं स्वीकार सकती थी। मैंने आपसे जानकारी भी आपने दी, मैं स्वीकार बीजेपी का गढ़ था। बीजेपी जीती है, ठीक है, स्वीकारते हैं। आरजेडी का यहाँ नुकसान हुआ है, बीजेपी जीती है। मेरे को कोई उसमें दो राय नहीं है इस बात को स्वीकार करने में। इससे मैं कोई छोटी नहीं हो चूंगी। जो सच्चाई है वो हमें और इन्हें स्वीकार नहीं होगी। लेकिन मैं आपसे कोई जानकारी चाह रही थी, जो आपने दिया उसके लिए धन्यवाद आपका, अनुराग जी का। ठीक है, ठीक है। अब अलका जी, मैं मुख्य मुद्दे पर आती हूँ। देखिए, जो बड़ी तस्वीर अभी बन रही है, जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है 20 सीटें हैं, जिन सीटों पर लेफ्ट आगे है वो भी 20 सीटें हैं। और हालांकि तस्वीर अभी बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बड़ी बात जो संबित यहाँ पर कह रहे हैं उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहती हूँ कि जिस तरह का सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को महागठबंधन को देना चाहिए था, क्या वो सपोर्ट नहीं दिख रहा है? क्या जो कमी थी उसको लेफ्ट पूरा करता हुआ नजर आ रहा है बनस्पत कांग्रेस के? नहीं, अभी देखिए नेहा, कुछ भी कहना बहुत जल्दी है। महागठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट एक होकर लड़े, मजबूती से लड़े और एक दूसरे के जहां पर हम नहीं लड़ रहे थे कांग्रेस, वहां हमने पूरा समर्थन दिया और हम जहां लड़ रहे थे 70 सीटों पर आरजेडी लेफ्ट का पूरा समर्थन मिला। हमारी कोई दो राय नहीं है। दो राय हो सकती है बीजेपी क्योंकि चिराग ने उनको नुकसान पहुंचाया, या फिर किस तरीके का जेडीयू आज अपना त्यागी जी बोलकर गए हैं कि हम हार रहे हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया। ठीकरा इनके सर पर फोड़ा है कि इन्होंने चिराग के थ्रू जो है जेडीयू को, नीतीश जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। हमारा बिल्कुल साफ है, हम एक होकर लड़े, मजबूती से लड़े और एक दूसरे को मदद किए। नतीजे पलटते हुए आपको 7 बजे तक साफ दिखेंगे। मैं आपको फिर दावा कर रही हूं, पहला नतीजा बीजेपी के पक्ष में, ये हम आपको बता दें, दरभंगा के केवटी में बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं और अब्दुल बारी सिद्दीकी को ये सीट और ये जो जगह है ये आरजेडी का गढ़ है, वहां पर हरा करके बीजेपी के प्रत्याशी इस सीट को जीते हैं। जल्दी से एक बार मैं रुक करना चाहूंगी फिर से अनुराग का। अनुराग, ये बताइए इस वक्त कितनी सीटें ऐसी हैं जिस पर जो फाइट है वो सबसे ज्यादा कांटे की है इस वक्त? देखिए अभी भी कांटे की टक्कर चल रही है बहुत सारी सीटों पर, लेकिन कुछ सीटें हैं जो कंसोलिडेट होनी शुरू हो गई हैं। 30 से 35 सीटें अभी कह सकते हैं, जो मैं नंबर्स अभी देख रहा था, जहां मार्जिन 20,000 के करीब है या उससे ऊपर जा चुका है। तो ऐसी 30-35 सीटें हैं जहां पर मार्जिन 20,000 के करीब है, तो उनको कह सकते हैं कंसोलिडेट हो रही है। लेकिन अभी भी 40-50 सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन बहुत कम है, 1000 या 1500 वोट का अंतर है इन 40-45 सीटों पर। तो अभी गेम कुछ नहीं कहा जा सकता है, गिनती स्लो चल रही है। आप करीब 4 बजे तक का इंतजार कीजिए, जब हम ये बता पाएंगे कि एक्चुअल में लीड किसकी है। 4 बजे जो है वो कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो साफ होती हुई नजर आएगी। जेडीयू से हमारे साथ डॉक्टर सुहेली मेहता हैं। डॉक्टर मेहता, क्या ये तस्वीर जो अभी तक के सामने आई है उसमें ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है कि भले ही चेहरा मुख्यमंत्री का नीतीश हो, उनको सुशासन बाबू कहा गया, लेकिन कुल मिलाकर के इस तस्वीर में बीजेपी ने जेडीयू के ऊपर बढ़त बनाई और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर जनता के बीच में जो भी 15 साल की नाराजगी रही होगी उसको अगर कोई काटने का काम कर रहा है या किसी ने किया तो वो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा रहा। देखिए, हम सभी एक यूनिट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार भी चला रहे थे और अभी भी चल भी रही है। इसलिए ये किसी का भी ये कहना कि हम आगे हैं हम पीछे हैं, क्योंकि जनता जो वोट करती है वो जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों ने डबल इंजन की सरकार ने बिहार में किसी भी स्थिति से एडजस्ट करने के लिए, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे किसी भी तरह की समस्या आई हो, या महिला सशक्तिकरण के लिए जो किया गया काम है, स्वास्थ्य की स्थिति, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी तरह के क्षेत्र में जो भी यहाँ पर काम हुए हैं वो केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों ने मिलकर किया है। हम एक यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं और हम सब बिल्कुल एक हैं, इसलिए आगे पीछे की कोई बात नहीं होती है। डॉक्टर मेहता, ये बोलने के लिए सब अच्छा है, मैं सीधी सी बात पूछ रही हूँ, प्रधानमंत्री मोदी आपकी नजर में बिहार चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर रहे, या आपको लगता है कि फैक्टर ही नहीं रहे पीएम? जी, हेलो, जी डॉक्टर मेहता, सुन पा रही हैं आप मुझे? जी।
जी बोलिए, सुनाई नहीं दिया। जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि आप क्या ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि पूरा जो चेहरा था वो बिहार चुनाव में नीतीश कुमार का ही था? पीएम कितना बड़ा फैक्टर रहे? नहीं, देखिए, हम ये कहाँ कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने मिलकर, डबल इंजन की सरकार ने जो बिहार की सेवा की है, ये उसका परिणाम है। चेहरा प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों हैं बिहार के, और दोनों ही लोकप्रिय हैं बिहार के लिए। और अगर ऐसी बात है, एक मिनट, अगर ऐसी बात है तो संबित पात्रा, नीतीश कुमार को ये क्यों कहना पड़ा चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा? नहीं, ये देखिए, ये तो एक विश्लेषण हुआ सब लोगों के द्वारा, ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि 2020 का ठीक है सुहेली जी, मेरा ये सवाल था, संबित पात्रा से है। ठीक है मैम, ठीक है, आपने अपनी बात कही। संबित, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत विषय है और ये हिंदुस्तान की राजनीति की सुंदरता है कि जहां नेता समझते हैं कि वो कभी रिटायर नहीं होंगे, वहां अगर एक 6 बार के मुख्यमंत्री भरे मंच में कहते हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड सेटर भी है और इसके लिए नीतीश जी को बधाई देना चाहिए हमें, क्योंकि ये जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो राजनीति में छूटती नहीं है। उन्होंने अपने महत्वाकांक्षा को दरकिनार करके जो कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, इसके लिए किसी प्रकार की ब्रिक बैटिंग नहीं होनी चाहिए कि ये मजाक का विषय नहीं बनना चाहिए। ये बल्कि आप इसको इस तरह से देख रहे हैं, जेडीयू और बीजेपी भी इसी तरह से इसको प्रोजेक्ट कर रही है, पर महागठबंधन, क्योंकि ये बात बीच चुनाव में हुई, महागठबंधन ने कहा कि नीतीश जी थक गए हैं, एक थकी हुई सरकार चला रहे हैं। तो अभी जो पेच फंसा हुआ है और अभी जिस तरह से तस्वीर साफ नहीं हुई है, क्या आपको लगता है जनमानस के बीच में ये भी एक फैक्टर रहा होगा? नहीं, देखिए, अगर आपको लगता कि अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है, मैं भी मानता हूं तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, मगर आधी तस्वीर तो साफ साफ बन के उभर रहा है ना। तस्वीर एक वेव की तरफ, जिस प्रकार बताया गया कि एक बहुत बड़ा वेव है आरजेडी के पक्ष में और तेजस्वी के पक्ष में, वैसा वेव तो नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, तेज प्रताप यादव जी खुद अपने सीट से ट्रेल कर रहे थे, और तो और 2 सीटें किशनगंज और जोकीहाट जो एकदम गढ़ मानी जाती हैं, मुस्लिम बाहुल्य सीट है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कभी स्टैंड नहीं रहा है, वहां भारतीय जनता पार्टी आगे गई है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेता को हरा करके बीजेपी 8000 वोट से पहला सीट जो बीजेपी अभी जीती है, पहला सीट, बल्कि जो बिहार के चुनाव में नतीजे जिसमें घोषित हुए हैं वो हमने अपने पल्ले लिए हैं। तो ये एक पिक्चर तो पेंट करता ही है, ये एक विषय सेट तो करता है कि वेव वाला चुनाव तो था नहीं। इस बात में तो कोई दो राय है नहीं कि एग्जिट पोल में जिस तरह की तस्वीर बन रही थी कि शुरुआत से एक आंधी महागठबंधन की चलेगी जिसमें एनडीए कहीं ना कहीं उड़ जाएगा, उस तरह की तस्वीर अलका जी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, ये बताते हुए कि अभी 25% ही वोटों की गिनती हुई है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी अलका जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अनुराग ढांडा हमें बुला रहे हैं। जी अनुराग। देखिए, बिल्कुल 2 और नतीजे हैं जो हमारे सामने आ गए हैं, और तो कुल मिलाकर 3 सीटों पर अब हमारे पास नतीजे हैं, रुझान नहीं है, जिनमें से कौन किस किस के पक्ष में है दोनों। जिसमें सुपौल के हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, या जदयू के हैं, इन्होंने जीत दर्ज की है। वहीं दरभंगा ग्रामीण से जो है ये ललित कुमार यादव आरजेडी के, इन्होंने जीत दर्ज। तो अभी तक की 3 सीटों में एक आरजेडी, एक जेडीयू और एक बीजेपी, यानी एनडीए के पक्ष में 2 और महागठबंधन के पक्ष में 1 सीट अभी तक। बिल्कुल, तो अलका जी, महागठबंधन का खाता खुल गया, हालांकि कांग्रेस का नहीं खुला है, लेकिन एक जीत आरजेडी के पक्ष में भी कंफर्म हो गई है। मैम, मैं वही कह रही हूँ, अब ये जो आ रहे हैं कंफर्म आ रहे हैं, अब इसमें किसी की कोई दो राय नहीं हो सकती है। इसीलिए मैं नेहा कह रही हूँ कि अभी 1 करोड़ वोटों की गिनती हुई है, लगभग 30 करोड़ बाकी है, 3 करोड़ माफी चाहूंगी बाकी, और चुनाव आयोग ने कहा देर रात तक ये अभी गिनती चलेगी, इसलिए, और मार्जिन जो है वो बहुत कम वोटों का है, पासा 1 वोट से भी जीत और हार होते हुए आप इसमें देखेंगे, और हो सकता है 1 वोट से 1 से सरकार बनते और बिगड़ते हुए भी आप देखेंगे। बहुत टक्कर का मुकाबला है। मैं जी बिल्कुल, कांटे की टक्कर है ये। अमिताभ, मैं आपके पास आते हुए आपसे जानना चाहूंगी, अमिताभ, कुल मिलाकर के जो तस्वीर है, उस तस्वीर में अब हमें धीरे धीरे कंफर्म्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर क्या अभी हम कह सकते हैं, क्या उस बड़ी तस्वीर को हम लॉक कर सकते हैं, या अभी हमें इंतजार करना होगा? अभी वक्त है, अभी सारे कलेक्टर्स को करना है, और चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि बहुत सारे काउंटिंग सेंटर्स हैं। संबित भी कह रहे हैं कि हमने कहा है अपने कार्यकर्ताओं को कि अभी कंट्रोल में रहे,
सारी पार्टियां कह रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 12-13 राउंड की ही पोलिंग हुई है तो थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि मोटा मोटी बिहार का ट्रेंड अब समझ में आने लगा है और संबित भाई को भी समझ में आ गया होगा कि अब ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, इसलिए अब मुस्कुराहट उनकी दम नहीं रही है फिलहाल। जी संबित, आप हमारे साथ नहीं है अमिताभ, लेकिन एक चीज ये है अमिताभ यहाँ पर कि एग्जिट पोल जिस तरह की तस्वीर पेश कर रहे थे और जो कहा जा रहा था एग्जिट पोल के माध्यम से कि पूरी तरह से महागठबंधन की तरफ ये मामला जाएगा, क्या कहीं से भी वो स्थिति अब आगे बनती हुई आपको नजर आ रही है? वो स्थिति नहीं आने वाली है। मुझे लगता है कई पोलस्टर्स को झटका भी लगा होगा कि बिहार को एक बार फिर पढ़ने में नाकामयाब रहे हैं काफी लोग, क्योंकि जिस तरह से नेक टू नेक फाइट है। लेकिन इसकी 3 चीजें महत्वपूर्ण चीजें सामने आई हैं। एंटी इनकम्बेंसी थी नीतीश कुमार के खिलाफ, इसको लोगों ने पढ़ लिया। बेरोजगारी मुद्दा थी, लोगों ने पढ़ लिया। तेजस्वी एक बड़े नेता के रूप में उभर कर आए हैं, क्राउड पुलर के रूप में, ये भी लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन एक मोदी फैक्टर था जिसने कोरोना पीरियड में काम किया। मोदी एक ब्रांड मोदी था जो कि जनता को सीधे वोट देने को कह रहा था, जिसके लिए नीतीश कुमार ने भी कहा कि आप मोदी जी को ही वोट दीजिए। तो एक 3 चीजें तो साफ हो गई कि ब्रांड मोदी एक्टिव रहा, सक्रिय रहा, बीजेपी को उसका फायदा हुआ, सबसे बड़ी पार्टी बन गई। नीतीश कुमार और एंटी इनकम्बेंसी के चलते जेडीयू को नुकसान हो गया, और तीसरा तेजस्वी उभर के आए। तो 3 चीजें तो उभर कर सामने आई जरूर हैं। सरकार अब लगता है इसी पॉइंट को आगे ले जाती हूँ अमिताभ जी। अलका जी मेरे